ये कहानी हिम्मत और बहादुरी की मिसाल है जो हमें सिखाती है कि चाहे इंसान के सामने कैसे भी मुश्किल हालात हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें डटकर उन हालात का सामना करना चाहिए। आई गारंटी आपने आज तक ऐसी मूवी नहीं देखी होगी और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये मूवी आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक मोटिवेशनल सर्वाइवल मूवी अल्फा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें आज से 20,000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब इस धरती पर बहुत कम आबादी थी और लोग कबीलों में रहते थे। इस समय में हमें एक कबीले के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो शिकार करने के लिए निकले थे। इन्हें अपने कबीले से निकले हुए 7 दिन बीत चुके थे और अब फाइनली 7 दिन बाद इन्हें अपने सामने जानवरों का एक झुंड दिखाई देता है। इस कबीले के सरदार का नाम ताऊ है। उन जंगली भैंसों के झुंड को देखकर ताऊ अपने आदमियों से उन पर अटैक करने के लिए कहता है। इन्हीं हंटर्स के बीच हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम केड़ा है। केड़ा आज पहली बार शिकार करने के लिए आया है। सभी शिकारी उन जंगली भैंसों पर अटैक करते हैं, लेकिन एक जंगली भैंस केड़ा पर अटैक कर देती है। केड़ा के कपड़े उस जंगली भैंस के सींग में फंस जाते हैं। ताऊ केड़ा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि ताऊ उसे बचा पाता, वो जंगली भैंस केड़ा को एक खाई में फेंक देती है। और यहाँ सीन कट होता है और हमें 1 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब ताऊ और उसके साथी इस शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला था और इन्हें सर्दियों के लिए खाना स्टोर करके रखना था। अब की बार ताऊ केड़ा और उसके दोस्त कप्पा को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है। हालांकि केड़ा की माँ इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन केड़ा खुद इस शिकार पर जाना चाहता था। ताऊ केड़ा की माँ से कहता है कि केड़ा बहुत बहादुर है और मुझे यकीन है कि एक दिन वही इस कबीले का सरदार बनेगा। वो बहुत बहादुर है। इसके बाद केड़ा और उसका दोस्त कप्पा ताऊ और उसके आदमियों के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। ये लोग दिन में चलते हैं और रात में एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। एक दिन ताऊ और उसके आदमी जंगल में एक जंगली सुअर को पकड़ते हैं। ताऊ केड़ा से उस जंगली सुअर को मारने के लिए कहता है। केड़ा उस सुअर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस सुअर पर तरस आ जाता है और वो उसे नहीं मार पाता। इसलिए ताऊ उस जंगली सुअर को खुद ही मार देता है। रात में ये लोग एक जगह पर रुककर आग जलाकर आराम करते हैं। तभी इनके पास एक केव लॉयन आ जाता है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, वो केव लॉयन केड़ा के फ्रेंड कप्पा को उठाकर लेकर जाता है और उसे मार देता है। अगले दिन ताऊ अपने साथियों के साथ अपने कबीले के रीति रिवाज के अनुसार कप्पा का अंतिम संस्कार करता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ताऊ उस जगह पर बहुत सारे पत्थर रखकर आगे बढ़ जाता है। अब इन्हें चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली एक दिन वो लोग उस जंगली भैंसों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ सीन कहानी के पहले सीन के साथ मैच होता है, जब एक जंगली भैंस केड़ा को खाई में फेंक देती है, लेकिन केड़ा नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो उस खाई के बीच में ही एक पत्थर पर गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ताऊ उस खाई से नीचे उतरकर केड़ा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि वहां जाकर केड़ा को बचाना नामुमकिन है। केड़ा बेहोश हो चुका था, लेकिन ताऊ के साथी ताऊ को बताते हैं कि केड़ा मर चुका है। इसीलिए अगले दिन ताऊ कप्पा की तरह केड़ा का भी अंतिम संस्कार करता है। हालांकि ऐसा करते हुए ताऊ को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो हालात से मजबूर था। वो केड़ा को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद हमें केड़ा को दिखाया जाता है। केड़ा के पास एक गिद्ध आकर बैठ जाता है। गिद्ध केड़ा को मरा हुआ समझ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केड़ा की आंख खुल जाती है और वो उस गिद्ध को उस खाई में फेंक देता है। केड़ा बहुत देर तक ताऊ को आवाजें लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और मजबूर होकर वो उस खाई से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से बारिश आना शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से खाई के नीचे बहुत सारा पानी बहने लगता है, मानो कि वहाँ पर एक नदी बह रही है। ये देखकर केड़ा उसी नदी में कूद जाता है। उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद पानी खत्म हो जाता है और केड़ा उस खाई के नीचे पहुंच जाता है। केड़ा अपने पैर का खुद ही इलाज करता है। अब केड़ा वापस उस खाई से उस पहाड़ पर चढ़ जाता है
जहाँ पर वो जंगली भैंसों का शिकार कर रहे थे। केड़ा वहाँ पर उन पत्थरों को देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि उसके बाकी साथी उसका अंतिम संस्कार करके यहाँ से जा चुके हैं। अब केड़ा अकेले ही अपने कबीले यानी अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसे पता था कि आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है और उससे पहले उसे अपने कबीले तक पहुंचना होगा। लेकिन रास्ते में एक जगह पर जंगली भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर केड़ा एक पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन एक जंगली भेड़िया उसे पकड़ लेता है। केड़ा अपनी जेब से छुरा निकालकर उस भेड़िए को जख्मी कर देता है और उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। केड़ा बहुत देर तक उसी पेड़ के ऊपर रहता है। इंतजार करते करते जब भेड़िए थक जाते हैं तो वो जख्मी भेड़िए को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर केड़ा उस पेड़ से नीचे उतर जाता है और उस जख्मी जंगली भेड़िए को मारने की कोशिश करता है, लेकिन केड़ा को उस पर तरस आ जाता है। इसीलिए वो उसका मुंह बांधकर उसके जख्मों का इलाज करता है। केड़ा उस जख्मी भेड़िए को गोद में उठाकर एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो उस जख्मी भेड़िए का ख्याल रखता है। वो भेड़िया बहुत प्यासा होता है, इसलिए केड़ा उसे पानी पिलाता है। केड़ा उस भेड़िए को खाना भी देता है। धीरे धीरे वो भेड़िया ठीक होने लगता है। केड़ा इस गुफा में भेड़िए के साथ कई दिन बिताता है और इस दौरान केड़ा और भेड़िए के बीच दोस्ती हो जाती है। जब वो भेड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाता है तभी केड़ा उस गुफा से निकलकर अपने घर की तरफ निकलने का फैसला करता है। केड़ा बहुत दूर तक आ जाता है और हम देखते हैं कि वो भेड़िया उसके पीछे पीछे चल रहा है। केड़ा उस भेड़िए को बहुत बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया फिर भी केड़ा के साथ ही चलता है। ये सब देखने के बाद केड़ा उस भेड़िए को नहीं भगाता, वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों मिलकर शिकार करते हैं। जिस रास्ते से केड़ा ताऊ के साथ यहाँ पर आया था, केड़ा वो रास्ता भूल जाता है, यानी वो भटक जाता है। केड़ा को उस भेड़िए के साथ चलते चलते बहुत दिन बीत जाते हैं और अब सर्दी का मौसम आ जाता है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। एक रात केड़ा जंगल में आग जलाकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी जंगली भेड़िए उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी केड़ा के साथ वाला भेड़िया, जिसका नाम केड़ा ने अब अल्फा रखा था, वो उन भेड़ियों के पास जाता है और हमें पता चलता है कि ये वही भेड़िए हैं जिन्होंने पहले केड़ा पर अटैक किया था, जो अल्फा को जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए थे। अब अल्फा भी उन्हीं भेड़ियों के साथ चला जाता है। अब केड़ा अगले दिन सफर पर निकल जाता है। वो बर्फ में बहुत देर तक चलता है। उसे भूख लगने लगती है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए किसी जानवर को खा रहे हैं। केड़ा उनसे खाना छीनने के लिए उन्हीं की तरफ भागता है, लेकिन वो बर्फ की एक चादर पर चल रहा था। तभी वो बर्फ की चादर टूट जाती है और केड़ा पानी में गिर जाता है। उसे पानी में गिरता देखकर एक भेड़िया उसी की तरफ भागता है। ये और कोई नहीं बल्कि अल्फा होता है। अल्फा केड़ा को पानी से बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। इसके बाद अल्फा केड़ा के साथ ही आगे चलता है। वो अपने ग्रुप को छोड़ देता है। कई घंटों तक सफर करने के बाद केड़ा को एक जगह पर एक आदमी टेंट के पास बैठा हुआ मिलता है। केड़ा जब उसके पास जाता है तो केड़ा देखता है कि वो आदमी मर चुका है और बर्फ की वजह से वो जम चुका है। उस आदमी के पास से केड़ा को एक तीर कमान मिलता है। केड़ा उसे लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे बढ़कर उसके पीछे कुछ हाइना पड़ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए केड़ा एक गुफा के अंदर घुस जाता है। लेकिन वो हाइना केड़ा को गुफा के अंदर नहीं ढूंढ पाते। केड़ा और अल्फा की जान बच जाती है, लेकिन तभी केड़ा और अल्फा पर गुफा के अंदर मौजूद एक शेर अटैक कर देता है। केड़ा को बचाने के लिए अल्फा उस शेर के साथ लड़ता है। वो शेर अल्फा को जख्मी कर देता है, लेकिन तभी केड़ा उस शेर पर तीर मारता है। वो तीर उसे लग जाता है और वो शेर मर जाता है, लेकिन अल्फा अब काफी जख्मी हो चुका था। केड़ा उसके जख्मों का इलाज करता है। कुछ देर बाद वो लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और अब केड़ा एक पत्थर के पास पहुंच जाता है। ये पत्थर केड़ा के कबीले के रास्ते में ही आता है। इसके बारे में केड़ा को ताऊ ने बताया था। लगातार सफर की वजह से केड़ा और अल्फा दोनों थक चुके थे और अब केड़ा के मुंह से खून भी निकलने लगता है। उन दोनों की हालत खराब होने लगती है और एक जगह पहुंचकर अल्फा नीचे गिर जाता है। वो अब चल नहीं पा रहा था। केड़ा उसके पास आता है और उससे कहता है कि हमें अब हिम्मत नहीं हारनी है। अब हम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। केड़ा अल्फा को अपनी गोद में उठाकर आगे के सफर पर निकल जाता है। वो कई दिनों तक चलता है। इस सफर के दौरान उसकी हालत भी खराब हो जाती है।
वो भी अब चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो खुद को फिर से हिम्मत देता है और केड़ा को उठाकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर तक सफर करने के बाद वो देखता है कि वो अपने कबीले के पास पहुंच चुका है। केड़ा बहुत खुश हो जाता है और वो अपने कबीले में आ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो नीचे गिर जाता है। ताऊ ने कल्पना भी नहीं की थी कि केड़ा अभी जिंदा होगा, इसीलिए वो उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे बहुत खुशी होती है। केड़ा को देखकर केड़ा की माँ खुशी से रोने लगती है। दोस्तों, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि ये सीन देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, और आप भी जब इस मूवी को देखेंगे तो इस सीन पर आपके आंसू निकलेंगे। वो लोग अब केड़ा और अल्फा को कबीले के हीलर के पास लेकर जाते हैं, जहां पर हीलर उनके जख्मों का इलाज करता है, और वहां पर ही हीलर को पता चलता है कि अल्फा प्रेग्नेंट है, यानी वो एक फीमेल है। अल्फा उसी वक्त अपने पपीज को जन्म देती है। उसके बच्चों को देखकर अल्फा से ज्यादा केड़ा को खुशी होती है, क्योंकि उसने अब अल्फा को अपना सच्चा दोस्त मान लिया था। अब सीन कुछ दिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि अल्फा और केड़ा मिलकर अल्फा के बच्चों का ख्याल रखते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ताऊ अपने आदमियों के साथ फिर से शिकार पर जा रहा है, लेकिन अब की बार उनके साथ अल्फा और अल्फा के बच्चे भी होते हैं, जो अब बड़े हो चुके थे, और अब वो लोग मिलकर शिकार करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हमें ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर जी भरकर प्यार देंगे, इसे लाइक और कमेंट करेंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, हमें आपके फीडबैक का पता चलता है। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।